Good morning, church. We welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ on this broadcast. और ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ में ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं और अब आज का संदेश जो मैं आज आपको प्रचार करने वाला हूँ, अगर आपने उसको गहराई से अगर सुना तो आप लोग ज़रूर अपने जीवन में उस वचन की से छुटकारा पाएंगे। उस वचन के द्वारा आप अपने घर के अंदर में बदलाव को देखेंगे। उस वचन के द्वारा आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएंगी, सक्सेस आएगा, एवरीथिंग विल कम एंड दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर। और यही मैं चाहता हूँ कि हर एक घर के अंदर में परमेश्वर की बेदारी, परमेश्वर की इच्छा करने वाले लोग, पूर्ण करने वाले लोग पाए जा सके। आमेन, हालेलुया। लेट्स कम टू वर्शिप गॉड दिस टाइम। जैसे ये समय हमारा ये होता है, ये समय पर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए पिता राजा कि तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने अपने पुत्र निज पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया। प्रभु राजा धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु राजा जो तूने हमें दिया प्रभु जी, और जो हमारे अंदर में निवास करता है प्रभु, वो हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी, वो हमारा काउंसिलर है प्रभु जी, वो हमारा कंफर्टर है प्रभु जी, वो हमारा हेल्पर है प्रभु जी, वो हमारा सब कुछ है प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस पवित्र आत्मा को देने के लिए प्रभु राजा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ये सारा जो वीडियो हो प्रभु राजा वो एक तेरी पवित्र आत्मा में होकर चलने पाए प्रभु राजा, ऐसा तू होने देना पिता राजा। परंतु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद रबा रबा शिखा रबा रिया बा रबा 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 रबा। कम ऑन, लिफ्ट अप योर वॉइस एंड का आइए हम अपने आज हम आवाज़ को उठाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ री रबा शक्कर रबा रिया बा रबा रिया बा रबा रिया बा रबा रबा ली रबा रबा रिया बा शक्कर रबा रिया बा रबा रबा रिया बा रबा 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 रिया बा रबा शक्कर रबा रिया बा रबा रबा रिया बा रबा रबा री रबा सिंदे बे रिया बा शक्कर रबा रिया बा रबा। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि तूने प्रभु जी हमें अनुग्रह दिया प्रभु जी, दया की प्रभु जी। प्रभु राजा उसी सारी बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु जी, जिसने प्रभु जी अपने आप को इतना दीन हमारे लिए कर दिया कि प्रभु जी जिसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया प्रभु राजा और हमारे बीच में आकर विराजमान हो गया प्रभु जी। मैं इसी बात को लेकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ उस यीशु के लिए प्रभु राजा जिसने हमारे पिता को प्रकट किया प्रभु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिया बा शक्कर रबा री रबा रबा रिया बा रबा संदे बे रिया बा रबा रबा लबा लिया बा शक्कर रबा रिया बा रबा रबा रिया बा रे रबा रिया बा रबा शक्कर रबा रिया बा रबा ले लबा ली लबा लबा सी बी 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 ए रिया बा शक्कर रबा रिया बा बाबा। Oh Jesus, 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 yes Lord. Oh Father God, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord। प्रभु तू है
महान, सबसे महान, एक ही परमेश्वर, न कोई तेरे समान। आराधना, आराधना, आराधना करते आराधना, आराधना, आराधना करते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय पर प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आराधना और स्तुति के योग्य तू है पिता। सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा, इसे आत्मिक बलिदान करके तू ग्रहण कर प्रभु राजा हमारी ओर से प्रभु जी। हाँ प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। आगे का समय प्रभु जी हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। प्रभु जी, जब मैं वचन को लेकर आऊँ प्रभु राजा, तू मेरे मुख से बातचीत कर प्रभु राजा। मुझे प्रभु जी तेरा स्पर्श दे प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी मैं अच्छी तरीके से प्रभु जी लोगों को सिखा सकूँ और बता सकूँ प्रभु राजा तेरे वचन की गहराई को प्रभु राजा। प्रभु राजा धन्यवाद करता हूँ प्रभु राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जैसे तूने मेरे अंदर में इस वचन को डाला प्रभु राजा। प्रभु राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी सारे लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु राजा, और प्रभु राजा तुझे महिमा देने पाए प्रभु राजा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु राजा। तूने प्रभु जी उनके लिए एक इच्छा प्रभु जी एक योजना बना के रखी है प्रभु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, हाउ आर यू? ऑल ऑफ यू आर गुड? क्या आप सभी लोग भले हैं? यस, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। God is good, yes, all the time. All the time God is good. Yes. He is so merciful, He is so gracious, He is so loving. वो इतना दयालु और इतना प्रेमी परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो हम उससे अपना प्रेम हम पे जग जाहिर कर दिया कि मैंने तुमसे अति प्रेम किया है। हालेलुया। कितना ही भला परमेश्वर है हमारा। हाउ वंडरफुल ही इज़, हाउ ग्रेशियस ही इज़। वी लव यू लॉर्ड एंड वी से थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। टुडे माय टॉपिक इज सरेंडर योर विल। आज मेरा जो शीर्षक है वह है अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे डाल देना, अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना। Surrender your will. What will happen when you, because now we could see how the people are coming together, worshiping together in every churches in all over India. The church जो कलीसिया है वो परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना कर रही है हर एक बात को लेकर, हर एक बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर, कोरोना को लेकर, हर एक बातों से कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर के सामने में अपने आप को समर्पित करते चले जा रहे हैं।
हम लोग हमारी इच्छा नहीं, परंतु हम उस परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर हमारे भूमि को चंगा करना चाहता है। जब मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, एंड इफ दे टर्न अवे फ्रॉम देयर विकेड वेज, तब मैं तुम्हारी भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है। आमेन, हालेलुया। और पीपल, हम देख सकते हैं कि कई लोग इसलिए भी सरेंडर कर रहे हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, या कोई भय है, या किसी को और भी चिंता में पड़े हैं, कोई किसी के घर में छुटकारा नहीं है, किसी के घर में खाने को नहीं है। कई बातों को लेकर भी हम लोग हर जना परमेश्वर को सरेंडर कर रहा है। और आज मैं इस बात को बोलने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं हूँ कि ये परमेश्वर को भाता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू सरेंडर योर विल टू द लॉर्ड। जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो क्या करता है आपके लिए। अब गॉड इज़ अ ग्रेशियस गॉड। हमारा परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बहुत ही दया से भरा परमेश्वर है, बहुत ही वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट हिम। हमारे पास में वचन नहीं है, शब्द नहीं है कि वो उसके प्रेम के बारे, उसका प्रेम का इजहार करने के लिए। परंतु फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं दैट गॉड हैज allow his church to surrender his will at the feet of him। परमेश्वर ने ये अनुमति दिया अपने कलीसिया को उसके चरणों पर आकर उसकी इच्छा को करने की। और God delights in those। And what happens जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, जब आप अपनी इच्छा को सरेंडर करते हैं परमेश्वर के लिए, तो पहली बात जो आपके जीवन में होती है वो छुटकारा। आमेन, हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज आपको सुनना है और आपको इस बात को अनुभव करके अपने जीवन में लेना है। कई बार हम लोग अपनी इच्छा को समर्पित नहीं कर पाते। कई बार बोलते हैं प्रभु जी तेरी इच्छा नहीं, परंतु मेरी इच्छा पूरी हो। परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पूर्ण रूप से अपनी इच्छा करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए रखे। एंड सरेंडर हिज विल, सरेंडर पूरी तरह से अपनी इच्छा को परमेश्वर को देने के लिए। आमेन। पहली बात, when you surrender your will to the Lord, जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, सबसे पहली बात क्या होती है आपके घर में, जब छुटकारा आता है। When you surrender, God will bring deliverance in your family. God will bring the prosperity in your family. God will bring the financial breakthroughs in your family. जब आप अपने विल को परमेश्वर को सरेंडर करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके घर में छुटकारे को लेकर आता है। और जब आप ये बोलते हैं परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और उस समय पर जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में क्या होना शुरू हो जाता है, छुटकारा। और आज हम देख रहे हैं हमारे कलीसिया में भी कईयों के घरों में छुटकारा हो रहा है। कईयों के घरों के अंदर में छुटकारा हम देख रहे हैं। कईयों के घर के लोग प्रार्थना में लग चुके हैं, भिड़ चुके हैं। और मैं आपको एक ही बात बोलूँ, आप अपने जीवन में छुटकारे को देखोगे, आर्थिक बातों से छुटकारे को देखोगे, तंगाई से छुटकारे को देखोगे, हर एक बातों के लिए छुटकारे को देखोगे। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, लेट हिज पीपल सी द ग्लोरियस डेज। जब आप अपनी इच्छा को उसके सामने में डाल देते हैं, जब आप अपनी इच्छा को डालते हैं, तब ये सब बातें आपके जीवन में शुरू हो जाती है। आपके घर में छुटकारा आता है, आपके घर के अंदर में रिडेम्पशन आता है, आपके घर के अंदर में आप देख प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है, पावर्टी चली जाती, गरीबी चली जाती है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमको आशीष करते चले जाता है। जब हम उसकी इच्छा करते हैं
परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है। वो कहता है कि ये बैटल तुम्हारा नहीं है, दिस बैटल बिलोंग्स टू मी। अब ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। You know, I remember Morris Siluro. You know, I heard from one of the pastor. He was testifying about Morris Siluro के बारे में। वो टेस्टिफाई कर रहे थे, उनके बारे में गवाही देते थे। और वो कहते थे मॉरिस सिलोरो जो अभी भी कुछ दिन पहले ही परमेश्वर में सो गए हैं, और कई बार वो इंडिया आए और लाखों की भीड़ उनके क्रूसेड में हुआ करती थी। परंतु वे क्या करते थे, सबसे बड़ी बात क्या करते थे, वे जब दुष्ट आत्मा को निकालना होता था या चंगाई करना होता था या कोई भी बात उनको करना होता था, तो सबसे पहले वो एक ही बात को करते थे। वो कहते थे कि हे परमेश्वर, जिसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने मुझे ये योग्यता दिया है तेरे वचन का प्रचार करने के लिए, आज मैं उसी नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। You know, God has given you the ability. God, it is not anybody else, it is God who has given you the ability. एक योग्यता आपको दिया है उसने। जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हैं, जैसे मॉरिस सिलोरो हर मीटिंग में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता था और कहता था, जिस नाम की मैं सेवा करता हूँ उस नाम के किसी के साथ में दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में आता हूँ और मैं कहता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। टुडे आई जस्ट प्रोफेसाई इन योर हाउस एवरी और मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से कि आपके घर के अंदर से सारी दरिद्री पूरी तरह से निकल जाए, पूरी तरह से ब्रेक थ्रू आने पाए प्रभु राजा। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके घर में आप उस स्वतंत्रता को देखेंगे, आप आप अपने घर के अंदर में छुटकारे को देखेंगे। हालेलुया। आपके घर में छुटकारा नहीं हुआ, परंतु आज आप विश्वास करें, जब हम अपनी इच्छा को समर्पित कर देते हैं उस यीशु को, और तब आप उसकी इच्छा को देखते हैं, और वो अब सबसे बड़ी बात क्या करता है कि वो आपके घर के सिचुएशन को बदलना शुरू कर देता है। आपके घर के अंदर में अपसाइड डाउन होना शुरू हो जाता है। गरीबी है तो वहाँ पर हम संपन्नता को देख सकते हैं, अगर छुटकारा नहीं है तो वहाँ छुटकारे को देख सकते हैं। ये काम परमेश्वर का होना शुरू करता है जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने में सरेंडर करते हैं। हालेलुया। सेकंड थिंग दैट हैपेंस, दूसरी बात जो आपके जीवन में होती है, जब आप अपनी इच्छा को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, परंतु तेरी इच्छा। कई बार हम लोग बोलते तो जरूर है, परंतु हम लोग हमारी इच्छा को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित नहीं कर पाते। परंतु परमेश्वर जो लोग परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं या समर्पित जीवन जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर एंजेलिक विजिटेशन देना शुरू कर देता है। उनके घरों में एंजल्स आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे कि बाइबल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जहाँ पर एंजल्स आना शुरू हुए। यहाँ पर परमेश्वर का छुटकारा आया और छुटकारे के बाद में हम सीधा देखते हैं कि वहाँ पर एंजल्स आने शुरू हो गए। हम बाइबल में देखते हैं, आइए मेरे साथ में, अगर आप लोग बाइबल में हैं तो मेरे साथ में आप बाइबल में देखेंगे कि किंग हज़काया और उसका दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय और 32वां अध्याय के आगे हम पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको पूरा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा उस स्टोरी में क्या है कि जो असारियन लोग थे वे लोग परमेश्वर का ठट्टा कर रहे थे, वो परमेश्वर के लोगों का ठट्टा कर रहे थे और वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति लोग हैं, और उस समय पर सचमुच में उस एरिया में अगर सबसे पावरफुल जो व्यक्ति थे वो लोग इज़राइलियन लोग थे। और आप देख सकते हैं कि वो क्या हुआ उस समय पर, वहाँ पर
तो उस समय पर जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि द किंग Hezekiah and the prophet Isaiah son of Amos cried out in prayer to heaven about this 20वें वचन में, and the Lord sent an angel who inherited all the fighting men and the leaders and the officers in the camp of the Assyrian king. हम वहाँ देख सकते हैं कि जो आइजेरियन किंग था, उसके कैंप के अंदर में ये एक एंजल्स वहाँ पर उतरने लगे, और उन लोगों ने वो द्वंद्व को लड़ना शुरू कर दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी विल को सरेंडर करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर स्वर्गदूत नीचे उतर आ जाते हैं और वे आपके लिए लड़ाई को लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसारियो लोग एजेरियन लोग जो थे, वे बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति लोग थे। वे प्रभु का ठट्टा उड़ा रहे थे, परंतु प्रभु ने एक ही अपना एंजल भेजा, उसने एक ही स्वर्गदूत को भेजा, और 1,85,000 लोगों को उसने खत्म कर दिया। 1,85,000 एजेरियन किंग के पूरे सोल्जर्स को खत्म कर दिया। आप क्या विश्वास कर सकते हैं कि एक एंजल ने, सिर्फ परमेश्वर के एक ही एंजल ने इतनी बड़ी आर्मी को रातों रात खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू सरेंडर द विल, जब आप परमेश्वर को अपनी इच्छा समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर आपके अंदर एक एंजेलिक विजिटेशन देना शुरू करता है। You receive the angelic visitations. Amen. Hallelujah. And the second, and you turn to me again. We're going to see the angelic visitation here. दूसरा राजा 6, उसका वहाँ पर हम देख सकते हैं, जब वहाँ पर एलिशा ट्रैप बाय द अरामियों की सेना से एलिशा पूरी तरह से घिर गया था, और उसका जो नौकर था और जो एलिशा था, वे दोनों एक कुटिया में रह रहे थे। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एलिशा और उसका नौकर, और जब यहाँ पर हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग घर में पढ़ सकते हैं आज पूरा स्टोरी। When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with houses and chariot had surrounded the city. और जब उस सर्वेंट का, जो परमेश्वर के दास का सर्वेंट था, वो सवेरे उठा और उसने क्या देखा? उसने देखा कि घोड़े और रथों लोग उन्हें चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। एंड तो उसके बाद में उस अपने स्वामी के पास में आया और कहा कि स्वामी, व्हाट शैल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? दे गोइंग टू किल अस। But Elisha has a different opinion. Elisha has he has a spiritual eye. उसके पास में एक आत्मिक आंखें थी, जो देख रही थी कि परमेश्वर उसके हृदय में बहुत ही अद्भुत कार्य को कर रहा है। और वहाँ पर उसने क्या कहा? Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. हमारे साथ में उनसे भी ज़्यादा लोग हैं। Don't be afraid of them. Don't be afraid. तू भयभीत मत हो, क्योंकि हमारे साथ में उनसे ज़्यादा लोग हैं। तो उसने फिर क्या बोला कि देखिए, then Elisha prayed, "O Lord, open his eyes so that he may see." Then the Lord opened the servant's eye, and he looked and saw the hill full of horses and chariots of fire all around Elisha. He saw the angelic visitations. He saw the master. His master is surrounded by the chariots and the horses, and more closer, and they are more closer. और भी करीब आ गए थे, उसको दिख रहे थे। Amen, hallelujah.
This is what happens when you surrender the will of God. The angelic visitation start in your homes. You can see the angels anytime, anywhere. आप उस स्वर्गदूत को कहीं पे भी किसी भी जगह पर देख सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And the third thing that happened, this is a short message that I am going to preach. I am preaching today. This is a very short message. But if you apply in your life, and if you really, अगर आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे और प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे यीशु मसीह ने किया. क्या हुआ था यीशु मसीह का? आपको सबको दृष्टांत मालूम है कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, तो वहाँ पर शैतान ने आके उसको टेम्पटेशंस में, परीक्षा में डाल दिया. और क्या हुआ उसके बाद में? जब वो परीक्षा में पास हो गया, तीनों परीक्षा में पास होकर निकल गया, तो वहाँ से शैतान वहाँ से छोड़कर चला गया. और फिर बाइबल कहती है कि एंजल्स ऑफ द लॉर्ड केम एंड मिनिस्टर्ड टू जीसस. एंजल्स ऑफ द लॉर्ड. Amen. Hallelujah. You know, it is very necessary for you and me to do the will of God. The moment we start doing the will of God, and the moment we surrender ourselves at the feet of Jesus and saying, Lord, not my will, O God, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं करना प्रभु जी, परंतु तेरी इच्छा पूरी मेरे जीवन में होने पाए प्रभु राजा. Hallelujah. Do you want to see angels? Yes, we want to see angels. Hallelujah. I listened to one of the tape, and I heard a beautiful story. और वहाँ मैंने बहुत ही सुंदर कहानी को सुना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक छत्तीसगढ़ की कहानी है. छत्तीसगढ़ की कहानी है जहाँ पर एक पास्टर, एक जूनियर पास्टर, यानी जो लड़का था वो जूनियर पास्टर था, और उसका जो पिता था वो मेन सीनियर पास्टर था, जिसका एज 92 साल का था. और वहाँ पर क्या हुआ, एक रात्रि को जब वो उठा, सीनियर पास्टर जो 92 साल के थे, वो उठे और बाथरूम जाने के लिए गए. तो शायद वो बाथरूम के पास में थोड़ा फिसलन होगी, तो वे फिसलने शुरू हो गए वहाँ पर. और जैसे ही वहाँ वो फिसलना शुरू हुए, तो उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनको उठा लिया. वो फिसलने नहीं दिया उनको. और जब उन्होंने वॉशरूम से निकल के आए बाहर, सब बात में उसने उनको मदद किया, और वॉशरूम से निकल कर बाहर आए. फिर वो अपने बिस्तर पे गए, लेटे. तब उसने अपने आप को रिवील किया, आई एम द एंजल ऑफ गॉड. मैं ये वो परमेश्वर का स्वर्गदूत हूँ. एंड दैट मैन, हाउ एक्साइटेड इट मस्ट बी. वो कितना 92 साल का होगा था, अभी तक उसने कभी स्वर्गदूत नहीं देखा था, परंतु जब उसने परमेश्वर को अपनी इच्छा समर्पित कर दी, उस दिन उसने स्वर्गदूत का आगमन आना, उसके घरों में आना शुरू हो गया. हालेलुया. आज आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना है. Not my will, O God, but your will be done, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we get failed in doing the will of God. कई बार हम लोग असफल हो जाते हैं परमेश्वर की इच्छा को करने के. परंतु मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, डू योर बेस्ट. आप अपना उत्तम कीजिए कि प्रभु जी मैं कभी असफल ना हूँ तेरी इच्छा को पूरी करने में. हमेशा तेरी इच्छा में मैं पाया जाऊँ प्रभु राजा. तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे आज, जब हम हमारी इच्छा को परमेश्वर के सामने में रखते हैं, खास करके प्रेयर वॉरियर्स के लिए, मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूँ जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, जो ऑनलाइन पे प्रार्थना करते रहते हैं दिन और रात. परमेश्वर उनको अपनी महिमा को दिखाएगा.
Hallelujah. They're going to see the glory of God. They're going to see the glory coming into their churches. They're going to see the glory coming in their house. वे परमेश्वर की महिमा को उतरते हुए देखेंगे, वो परमेश्वर की महिमा को अपने कलीसिया में उतरते हुए देखेंगे। जब वे लोग अपनी जब इच्छा को जो 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 रात और दिन कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, जो हमेशा रात और दिन प्रभु के सामने में घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते रहते हैं, जो अपना समय देते हैं प्रार्थना के लिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप वो दिनों को देखेंगे परमेश्वर की महिमा को आते हुए। बुक ऑफ हेगाय में भी लिखा हुआ है कि the latter glory will be far greater than the former glory. जो बाद की बारिश है वो पहले की बारिश से बहुत बड़ी भयंकर होंगी। Amen, hallelujah. You know, before you can come and you can open your Bible and you can see yourself only. Jesus came on the earth. Anna was there, the prophetess. She was a praying warrior. वो विधवा थी, छुटपन में ही विधवा हो गई थी, परंतु उसने अपना पूरा जीवन प्रार्थना में लगा दिया। क्या के लिए? कि मैं परमेश्वर की महिमा को देख सकूं। फिर हम देखते हैं सिमियन, उसने भी अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। क्यों? ताकि वो परमेश्वर की महिमा को देख सके। और जब उसके माता पिता ने, यीशु के माता पिता ने जब यीशु को मंदिर में लेके आए, तब क्या बोला सिमियन ने? ग्लोरिया which I am waiting, जिस महिमा के लिए मैं ठहरा हुआ था, वो महिमा को मैंने आज देख लिया। हालेलुया। तो I just like to encourage each one of you was a prayer warrior. Don't give up. हार मत मानो आपको अभी भले आपके घर में छुटकारा नहीं दिख रहा होगा, भले आपके घर में तंगी होंगी, भले आपके घर में दरिद्री होंगी, भले आपके मेंटल स्ट्रेस होगा, सब कुछ होगा, परंतु आप हार मत मारो, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को देखने जाएंगे। You're going to see the glory of God. When you do and when you surrender your will to the Lord, when you say, God, not my will, O God, but your will be done in my life, Lord. आज बहुत अच्छा लगता है जब मुझे किसी प्रार्थना में जुड़ने के लिए बेहतर है कि हम लोग इधर उधर ना देखें, इधर उधर बातें ना करें, टीवी ज़्यादा ना देखें, परंतु वो एक समय हम लोग परमेश्वर को दें। आज कई घरों के अंदर में प्रार्थनाएं का जागृति शुरू हो चुकी है। हम कई घरों के अंदर में परमेश्वर की जागृति, या हम देख सकते हैं कि रिवाइवल को देख सकते हैं कई घरों में। Praise the Lord. Hallelujah. Some are fasting. Some are praying. For what? They want to see the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। And God will reveal His glory to the people, those who are waiting to see the glory. परमेश्वर उनके लिए ठहरा हुआ है जो उसकी महिमा को देखना चाहता है। आज आपकी जो भी इच्छा है, अगर वो परमेश्वर से लाइन अप नहीं है, you know, many pastors are on the main line. A lot of churches are online, but they are not in line with the word. Many pastors,
many, 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 many. But I like to encourage each one of you to come in the line with the Word of God. Not online, in line with the Word of God. Take a break. If you are not lined up, take a break. Let your assistant do the ministry. Take a break and come in line with the Word of God. Surrender your will and say, God, not my will, O God, but your will be done in my life. Come on, let's pray now. Father, we say thank you, Lord, for this wonderful message that you have given to me. I say thank you, Lord. It's not my will, O God, but it's the will of yours to be done in our life, Lord, and through our life, Lord. Enough we lived by our own will, by our own desire, and we have not lived as you have desired to live, Lord. Father, we bless you, Lord. We bless your holy name, my Father. Thank you, Jesus. Bless every home, O Lord. Bless every family, Lord. Bless every child, O God. Bless, O God, everyone, O God. They all may come and do the will of God, my Father, O God. Surrender their will, O God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Surrender your will to the Lord. Will do mighty things for you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Surrender your will to the Lord. Come, let's come to the table. पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए। प्रभु राजा, तूने कहा प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु राजा, प्रभु तू कभी भी प्रभु जी तेरे परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं आया। प्रभु की इच्छा हमेशा तेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। प्रभु राजा, और इसीलिए प्रभु जी तूने अपनी देह को हम सब के लिए तोड़ दिया। प्रभु राजा, क्योंकि तू जानता था प्रभु राजा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब तक मेरा देह नहीं तोड़ा जाएगा, मेरे लोग कभी चंगाई नहीं प्राप्त कर पाएंगे, एक या नया जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए। प्रभु राजा, जिसको तूने आशीषित किया प्रभु राजा, हमारे लिए तोड़े प्रभु राजा, हमारे लिए घायल हुआ किया गया प्रभु राजा, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस रोटी को तू आशीषित कर यीशु के नाम से राजा। फिर उसने कप उठाया और कप उठाकर उसने कहा, ये मेरी नई वाचा है, कईयों के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए। आज हम इस नई वाचा में जब हम शामिल होते हैं, हमारे सारे पाप धो दिए गए हैं। इस बात से प्रतीति करके आप इसमें भाग लीजिए, क्योंकि अगर आप बॉर्न अगेन हैं, अगर आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको, जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके लहू ने आपको पूर्ण रूप से होली और ब्लेमलेस कर दिया और पूरी तरह से आपको धर्मी ठहरा दिया। वी आर द राइचियस पीपल ऑफ गॉड। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरे लहू को बहाने के लिए प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी मेरे पाप क्षमा किए जा सके प्रभु राजा, मुझे पवित्र बना सके प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं,
सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। आप अपने घर में अभी जो भी लोग घर में बैठे हुए हैं, रोटी को और दाखरस को तोड़ें, एक में को दें और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई मनमुटाव या कुछ भी है तो माफ़ी मांगे एक में से और अपने जीवन को फिर से पुनर्स्थापित करें। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। So God bless you and those who are celebrating, जो अब इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को या शादी की सालगिरह को मना रहा है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और उनको ब्लेस करना चाहेंगे यीशु के नाम से। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं प्रभु राजा, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं एक साल को तूने जोड़ा उनके जीवन में प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी वो तुझे जानने पाए प्रभु राजा। ये साल प्रभु जी एक ऐसा साल हो उनके लिए कि तेरे साथ में एक संगति का साल हो प्रभु राजा, एक तेरे साथ में वो संगति बना सके प्रभु जी, ऐसा होने दे प्रभु राजा। तेरे दीवाने बनने पाए प्रभु राजा, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। जो लोग आज और इस सप्ताह के दौरान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु राजा कि वो तेरी संगति में दीवाने बन जाए प्रभु राजा, यीशु के दीवाने बन जाए प्रभु राजा। प्रभु राजा एक गवाही के रूप में प्रभु जी उन्हें खड़ा कर प्रभु राजा, एक दीवानगी जैसा प्रेम उनके अंदर में तू डाल देगा प्रभु राजा। इस बात की प्रतीति हम करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा हम इनको आशीषित करते हैं प्रभु राजा, हम आशीष घोषणा करते हैं, इनका साल अच्छा रहे प्रभु, और कहते हैं प्रभु राजा कि इस साल में प्रगति सफलता देखने पाए प्रभु राजा, जो आज तक उन्हें नहीं मिली है, परंतु तू आज के बाद से उनके जीवन में प्रगति और सफलता को लाने जा रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो जोड़े जो those who are celebrating their wedding anniversary, we like to pray for them, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जो जोड़े अपना शादी का सालगिरह मना रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जोड़ों के लिए। प्रभु जी तूने प्रभु राजा दोनों जोड़ों को एक किया प्रभु राजा, और प्रभु जी दोनों के तन मन धन से तूने प्रभु जी उनको एक मन और एक तन बनाया है प्रभु राजा। प्रभु जी होने दे प्रभु जी जो जोड़े जो प्रभु जी अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं प्रभु राजा, कि वे प्रभु जी सचमुच प्रभु जी तन मन और धन में प्रभु राजा सब बातों में प्रभु जी वे एक मन बन जाए प्रभु राजा। मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी कि हर जोड़ा प्रभु जी एक ऐसा जोड़ा बनाए प्रभु राजा, तूने बनाया है प्रभु राजा कि वो एक मन के हो जाए पिता राजा। और प्रभु जी ये एक घोषणा प्रभु जी मैं उनके जीवन पर करता हूँ प्रभु राजा, कि आज से भले ही प्रभु राजा उन्होंने इसके पहले कभी एक में से कोई बातें शेयर नहीं की होंगी, कभी मन की बात नहीं कही होंगी, परंतु आज से प्रभु जी वे सभी लोग अपने मन की बात भी एक में से शेयर करेंगे, बताना करना शुरू करेंगे। और प्रभु जी ये जीवन ये साल उनके लिए बहुत ही उत्तम ठहरे, इस बात की घोषणा मैं यीशु के नाम से उनके जीवन पे करता हूँ प्रभु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु राजा, धन्यवाद यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ प्रभु राजा जोड़ों को प्रभु राजा, उनके बच्चों को मैं आशीषित करता हूँ प्रभु राजा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद यीशु के नाम से, हालेलुया। आइए हम लोग दान लेंगे। जो दान डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं या दशमांश निकाल रहे हैं अपना, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोग जो दान या दशमांश देना चाहते हैं चर्च में, तो आप
मेडिकल में मिकी कब्बा, आप सब जानते हैं उसको, उसके घर पे आप पहुंचाइए। और मानकापुर साइड में जब आप रहते हैं तो मिस्टर वेन गार्विन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप ज़रूर अपना दशमांश और अपनी भेंट आप ज़रूर निकालें। आमेन, हालेलुया। इज अ ब्लेसिंग, उसमें आशीष है। आमेन। गॉड इज ब्लेस्ड यू इन दिस कोविड-19 also. God has blessed you by with the good food. प्रभु ने आपको अच्छा भोजन देकर तृप्त किया इस कोविड-19 में भी। जॉब नहीं थे आप लोग के पास, आपको कोविड-19 में अच्छे से अच्छा जॉब दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगर देते हैं तो परमेश्वर के से हम प्रेम करते हैं, वो दर्शाकर हम देते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। उसने अपना प्रेम तो दर्शा दिया है, तो अब हमारा काम है हमारे प्रेम को उसके ऊपर प्रकट करना, भवन में दान और दशमांश लाकर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन, आमीन।